अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिकी सदर ट्रंप का जो सऊदी अरब का दौरा था कल का, उस पे जो शाम के हवाले से पाबंदियां ख़त्म किया जाना और बदले में शाम से कुछ मुतालबात किया जाना, उस पर मैंने एक ट्वीट की थी। और वो ट्वीट, मैं मशरिक़ वस्ता का माहिर नहीं हूँ, अरब मीडिया का माहिर नहीं हूँ। मैं आज सारा दिन हमास की एक इंतहाई अहम शख्सियत के साथ था, उनसे हुई गुफ्तगू का खुलासा मैंने उस ट्वीट के अंदर लिखा था। वो पोस्ट बड़ी वायरल हुई और फेसबुक पे बड़े कमेंट आए। बहुत सारे ऐसे लोगों का भी आए जो माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता कहलाते हैं और माशाल्लाह अच्छी ग्रिप भी है उनकी। उन्होंने उससे इख्तलाफ किया। तो मैंने अभी खाने से पहले 11 बज रहे हैं, अभी 10 बजे खाना लगा हुआ था, तो मैंने खाने से पहले उन्हें वो कमेंट पढ़ के बताया कि ये कमेंट है, इस पर आप क्या कहते हैं। कि जो लोग कह रहे हैं कि शाम के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं, आप ज़्यादा मामलात को समझते हैं, अहमद शरा को सबसे ज़्यादा पता है, उसने कुर्बानियां दी हैं, उसने सारा कुछ किया है, अब अगर वो ट्रंप के साथ मिल रहा है सारा, हमें मिलने से कोई एतराज़ नहीं है। ट्रंप ने पाबंदियां ख़त्म की हैं, हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। बदले में उसने इस शाम से मुतालबा किया है, हमें उससे भी एतराज़ नहीं है। शाम ने भी तस्लीम नहीं किया इसराइल को, शाम फ़लस्तीनियों को निकालने नहीं जा रहा है। ये तो ट्रंप की तरफ से मुतालबा था, हमने उस पर ट्वीट की थी कि ये मामलात हुए हैं और बदले में ट्रंप ने ये मुतालबा किया है और लोगों ने उसका अजीब बतंगड़ बना दिया। तो साफ और वाज़ेह बात यह है कि हमने ये रखा हमास के रहनुमाओं के सामने, तो उन्होंने एक ही बात की। उन्होंने कहा इसराइल और अमेरिका आपसे उस वक़्त तक खुश नहीं हो सकते जब तक कि आप इनसे भी ज़्यादा यहूदी और ईसाई ना बन जाएं। और यही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर कहा है, वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि ये उस वक़्त तक आपसे राज़ी नहीं हो सकते जब तक कि आप इनका दीन इख्तियार ना कर ले। फिर उन्होंने मिसाल दी, खुद 2017 के अंदर अमेरिका दरमियान में आया था और सूडान के हवाले से उसने मुज़ाकरात किए थे, खर्तूम से पाबंदियां उठा दी थी। मैंने उसका रेफरेंस भी अभी निकाल के रखा है, अगर आप ये देख सकें। ये अल जज़ीरा पे पड़ा हुआ है कि खर्तूम से पाबंदियां हटा ली गई हैं और खर्तूम के अंदर लोग जश्न मनाने के लिए निकल आए थे सड़कों पर कि पाबंदियां खत्म हो गई हैं। और अचानक से सूडानी करेंसी मजबूत हो गई थी अमेरिका ने जब ख़त्म की, और वही शाम के अंदर हुआ है। लेकिन आज 5 और 3 8 साल के बाद सूडान की क्या सूरत हाल है। 15 लाख लोग मर चुके हैं और कितने मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं, खाना जंगी का शिकार हो चुका है। वक्ती खुशी। और उन्होंने हमास के रहनुमा ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आपको बद से बदतरीन सूरत हाल के लिए खुद को तैयार करना होगा। हम अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं पिछली कई दहाइयों से, हमें पता है अमेरिका की चालबाजियों का, अमेरिका की मक्कारियों का, अमेरिका के मामलात का, कि ये किस तरह मुल्कों के साथ मामला डील करता है और शुरू में क्या खुशखबरियां सुनाता है और बाद में उनका अंजाम क्या होता है। इसलिए आपसे ज्यादा वो लोग मामलात को समझते हैं जो डायरेक्ट अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं, जिन्होंने परसों मुज़ाकरात के बाद ईडन अलेक्जेंडर को छोड़ा है और वो अब अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पे मुज़ाकरात की टेबल पे आ चुके हैं, जिनको अमेरिका पहले दहशतगर्द कहता था, मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब उनके साथ मुज़ाकरात शुरू करने का मतलब यह है कि अमेरिका उनको फरीक मान चुका है। उनकी समझ ज्यादा है या आपकी समझदारी ज्यादा है? तो इसलिए हर चीज को ज़ाहरी नजर से देखने के बजाय थोड़ा सा बियॉन्ड दी बॉर्डर जाके देखा करें, दीवार के पीछे देखने की कोशिश किया करें। खुसूसन वो लोग जो मामलात को समझते हैं, देखते हैं, उनसे राय लेने की कोशिश किया करें। मैं एहतराम करता हूं सारे दोस्तों का जिन्होंने कमेंट किए हैं, लेकिन ये जो मैंने ट्वीट की थी या जो मैं अभी राय दे रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। और मैं अभी उस घर के बाहर खड़ा हूं जहां हमारी असर से लेके अब तक जो है ना, जहां हम बैठे रहे हैं, किए रहे हैं। तो इसलिए इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत ज्यादा उम्मीदें ना बांधें शामी अवाम की खुशियों को देखे। उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा शामी अवाम खुश है, सारा कुछ है, वो वक्ती तौर पे बहुत खुशी का इजहार कर रही है, लेकिन हमें अंदेशे हैं। हम दुआ ये करते हैं कि अल्लाह करे ये खुशियां तादेर हों, बरकरार रहें, मामलात यहाँ तक जो है ना, जो हम सोच रहे हैं वो खदशात ना हो। लेकिन हमारा तजर्बा ये कहता है, और सूडान वाली मिसालें सबके सामने है। इसलिए दुआ करें, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, अल्लाह करे मामलात बेहतर हो, लेकिन खुद को बद से बदतर हालात के लिए, मामलात के लिए भी तैयार रखें। इस चीज़ पे सिर्फ मुतमिन ना हो जाएं कि जी ट्रंप ने पाबंदियां उठा दी और ये होगा, वो हो गया, फलां हो गया। उन्होंने जो मुतालबात किए हैं वो भी खासे सख्त हैं। अब्राहम अकॉर्ड को आप देख लें, जिसमें बुनियादी तौर पे इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन है, जिससे 6-7 ममालिक ने पहले भी किए थे। फिर फ़लस्तीनियों के बारे में उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन सब के सामने कि इन दहशतगर्द फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकालो। ये लफ्ज़ थे, मैं कोट कर रहा हूँ ट्रंप के। बहुत शुक्रिया।